हाल के महीनों में हमारे समुदाय में नशीले पदार्थों की लत में चिंताजनक वृद्धि देखी गई है, जिससे स्थानीय निवासियों में व्यापक बेचैनी फैल गई है। स्थानीय अधिकारी व स्वास्थ्य पेशेवर बढ़ती समस्या से जूझ रहे हैं, क्योंकि लत की दर लगातार बढ़ती जा रही है। जौनसार बाबर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे नशे ने लोगों की नींद हराम कर दी है। आए दिन क्षेत्र में नशे को लेकर कहीं चोरी तो कहीं लूटपाट देखने को मिल रही है। बात चोरी या लूटपाट पे ही समाप्त नहीं हो रही है, बल्कि आज का युवा वर्ग जो नशे की चपेट में आ चुका है, किसी का भी कत्ल करने में संकोच नहीं करता। अभी हालिया में 2 घटनाएं सामने आई है। रिपोर्टरों से संकेत मिलता है कि ओपियोइड और उत्तेजक पदार्थों सहित विभिन्न पदार्थ तेजी से प्रचलित हो गए हैं, जो विभिन्न आयु समूह और पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको विदित कराना चाहूँगा कि युवा मोर्चा जो है हमारा जिला देहरादून द्वारा विगत 2-3 वर्षों से नशा छोड़ो घर जोड़ो एक मुहिम के माध्यम से नशे के खिलाफ एक आंदोलन के रूप में हम लोग कार्यरत हैं। और काफ़ी समय से जैसे हम देख रहे हैं कि पछवादून क्षेत्र में मुख्यतः जो हमारा सहसपुर है, विकास नगर है, चक्राता है, या दिन प्रतिदिन जो ग्रामीण क्षेत्र का युवा है, जो पहाड़ी क्षेत्र का युवा है, वो नशे की चपेट में आ रहा है। और हमने कई बार यहाँ स्थानीय पुलिस प्रशासन को भी इसके संबंध में अवगत कराया है, तहसील प्रशासन को भी अवगत कराया गया था, लेकिन अभी तक जो परिणाम स्वरूप एक सामाजिक रूप से हमें परिणाम मिलना था, उस अपेक्षा अभी तक वो परिणाम नहीं मिला है। तो आज हमने युवा मोर्चा जिला देहरादून द्वारा हमने माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्री पुष्कर सिंह धामी जी को ज्ञापन प्रेषित करा है, जिसमें हमने उनसे जो हमारे पछवान क्षेत्र में जो नशे के जो कारोबारी हैं, जिनके पैर एकदम से ठोस तरीके से यहाँ जम चुके हैं, उन कारोबारियों के खिलाफ उग्र जो है आपका कठोर कार्रवाई हेतु आज हमने ज्ञापन प्रेषित करा है। और हमने एक वैचारिक रूप से उनसे निवेदन भी करा है कि हम लोग काफ़ी समय से इसमें एक सक्षमता के साथ, सामाजिक समरसता के साथ हम लोग इस मुहिम में हम लोग कार्य कर रहे हैं। और निसंदेह जिस प्रकार का प्रशासन द्वारा हमें सहयोग मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार की जो नशे के जो कारोबार क्षेत्र में बढ़ रहा है, उसकी रोकथाम हेतु वह उचित कार्रवाई के लिए उन्होंने हमें अपना समर्थन दिया है। देखिए, जब हम नशे की बात करते हैं तो जो व्यक्ति नशा करता है वही बर्बाद नहीं होता है, बल्कि जिस परिवार से उस व्यक्ति का, उस नवयुवक का संबंध है, वो परिवार भी बर्बाद होता है। और जब समाज के अंदर वो जाता है तो उसके भी एक दुष्परिणाम होते हैं। मैं यदि उत्तराखंड के जो पर्वतीय क्षेत्र है, चाहे जौनसार बाबर की बात करूं, जौनपुर रवाई की बात करूं, या गढ़वाल के बतेरे क्षेत्र हैं जहां की मैं बात करता हूं, वो जो नशा बढ़ रहा है वो समाज को तो दूषित कर ही रहा है, परंतु उस युवा के मन और मस्तिष्क को भी खोखला करता है। उसकी सोचने की शक्ति समाप्त हो रही है। और हमारे कुछ नवयुवकों ने कालसी में 9 जनवरी 2024 को एक बड़ा अभियान, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, ऐसा एक बड़ा कार्यक्रम किया है, जिसमें बहुत लोग उपस्थित होने वाले हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि लोग नशे से पीड़ित हैं। इस नशे से कैसे बचा जा सकता है, इस संबंध में भी वहाँ चर्चा वार्ता होगी। साथ में मेरा कहना यह है कि जो ये नशा बढ़ रहा है, इसके जो दुष्परिणाम समाज में हो रहे हैं वो देखने को मिल रहे हैं। हम विगत दिनों सैया में घटना घटते हुए देखी, बाड़वाला में घटना घटते हुए देखी। वो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक नशा था, और नशे के जुनून में आकर के व्यक्ति कुछ भी कर लेता है। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि अपने नशे के पूर्ति के लिए युवक कुछ भी चोरी डकैती ऐसे काम भी कर रहे हैं। तो इससे मुझे लगता है कि बचने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन हो या स्थानीय नागरिक हो, उनको भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। यदि कोई नशा करते हुए पाया जाता है या नशे के कारोबार में कोई व्यक्ति संलिग्ध है तो निश्चित रूप से उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस अभियान को मैं आप जैसे मीडिया के बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि इस अभियान को आगे बढ़ाना चाहिए, ताकि हमारे युवा नशे में जो धुत हो रहे हैं, नशे के कारण जो बर्बाद हो रहे हैं, उनको बचा सकें। तो कहीं ना कहीं जो कालसी में होने वाला कार्यक्रम है वो इसकी एक शुरुआत है, और निश्चित रूप से हम नशे को समाप्त करेंगे। और नए साल के मौके पे मैं ये भी आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमको एक संकल्प लेना चाहिए कि हम नशे से स्वयं भी दूर रहेंगे और अपने परिवार और समाज को भी नशे से दूर रखेंगे, ताकि एक अच्छे समाज की हम कल्पना कर सकें। जब हम जौनसार बाबर की बात करते हैं तो यहाँ तो वैसे भी जो सूखा नशा है ये बिल्कुल होता नहीं था, और जब से सूखे नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, इसका प्रचलन बढ़ रहा है, या शौकिया तौर पर कुछ लोग कर रहे हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं घटना का ग्राफ भी बढ़ा है। तो इससे हमें कहीं ना कहीं बचने की आवश्यकता है।